मंदसौर शहर में पिछले 2 दिनों से प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज कर दी गई है। इसी क्रम में बुधवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा से बस स्टैंड तक के मार्ग पर बड़ा अभियान चलाया गया। ये कार्यवाही नगरपालिका, यातायात विभाग और प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। इस दौरान मार्ग से हाथ, ठेले और गुमटियों सहित अन्य अवैध कब्जों को हटाया गया, जिससे सड़क पर यातायात सुगम हो सके। प्रशासन की इस कार्रवाई के बीच विरोध के स्वर भी देखने को मिले। कांग्रेस नेता दीपक गुर्जर के और समाज सेवी सुनील बंसल नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। सुबह से शुरू हुआ ये धरना प्रदर्शन दिन भर जारी रहा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि गरीबों के रोजगार पर इस तरह की कार्रवाई न की जाए और उन्हें कोई वैकल्पिक जगह दी जाए। कुछ नहीं है, हमारा कहना है कि मंदसौर शहर में जो जहां है उसको वहीं रहने दिया जाए। सालों से रह रहे हैं। 1800 रुपए की रसीद कटती है वहाँ पे इनकी, 3600 रुपए की रसीद कटती है स्कूल वालों से लेकर के हमारे अस्पताल के सामने जो ठेले लगे हुए हैं, इनकी एक बाउंड्री कर दी जाए। अब मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर ये बाउंड्री करने की बात कर रहे हैं, हम बाउंड्री करने की बात कर रहे हैं, वहां तो इन्होंने पाइप लगा दी है। अतिक्रमण तो वैसे ही सड़क छोटी हो गई, तो पाइप क्यों लगाए? हटाए क्यों? जब पाइप लगाने थे तो पाइप लगा देते, इनके थैले अंदर हो जाते। ये अंदर हमने खिला ही रहे लोगों को, आम जनता को। इनको लेकिन तकलीफ उससे नहीं है, तकलीफ इस बात से है कि अमीर को तकलीफ हो रही है। पास में सिद्धिविनायक अस्पताल है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। एक्सिस बैंक है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। बीपीएल चौराहे पर फॉर्चून होटल के बाहर भयंकर कब्जा हो रहा है अतिक्रमण के नाम पर, पूरे शहर में हो रहा है। वहां पर नजर नहीं जाएगी, नजर जाएगी तो इन गरीबों पर, जिनके लिए कोई बोलने वाला नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन हम पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। हमको 2 घंटे हो गए, कोई पूछने आया नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ना पूछने आया थोड़ी कोई बात नहीं। हमने खाना मंगा लिया है, शाम के टेंट तंबू की व्यवस्था कर ली, यही सोएंगे, यही खाएंगे। अतिक्रमण के नाम पर जो गरीबों पर अत्याचार हुआ है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। हमारा कहना है कि मंदसौर में चुनी हुई परिषद है, सांसद है, विधायक है, जनपद है और जिला पंचायत है। सारी व्यवस्थाओं के बाद भी प्रशासन का काम करना, नगर पालिका की टीम को लेकर, नगर पालिका के कर्मचारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने जो आदेश जारी किया है, या मौखिक किया है या लिखित में दिया है, वो अभी तक लिखित में कोई आदेश हमें प्राप्त नहीं हुआ है। उनका ये कहना है कि आदर्श सड़क घोषित की है। मंदसौर को आदर्श सड़क नहीं, आदर्श रोजगार की आवश्यकता है। आप किसी को बेरोजगार करके आप सिर पे साफा बांध के नीचे अगर बिना कपड़े के घूमेंगे तो लोग हंसेंगे। तो पहले जो गरीब लोग हैं जिनको आपने हटाया है, उन सबको मिलकर, जनप्रतिनिधियों को मिलकर पहले आपको बैठक करनी थी। इस प्रकार का शासन का एक प्रस्ताव आया है, हमको इनको अन्यत्र स्थापित करना है। अगर हम वो बात करते और सारे लोगों को वहाँ से हटाकर वहाँ शिफ्ट करने के बाद हम नया काम करते, तो निश्चित रूप से हम आदर्श सड़क और आदर्श मंदसौर की बात करते तो अच्छा लगता। हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों आपने मास्टर प्लान को लेकर भी सारे जनप्रतिनिधियों ने मना कर दिया कि हमको मालूम नहीं। तो इसका मतलब ये कि अफसरशाही इस देश में पुनः लागू है। जिस प्रकार अंग्रेजों का शासन था, उस प्रकार से इस प्रकार का ये प्रशासन, मेरे को लगता है कि ये जो है कर्मचारी अधिकारी जनता के सेवक होते हैं, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आप सरकार के एजेंट के रूप में नहीं, जनता के हितार्थ बनकर काम करें। आदरणीय मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर जब आप धरातल पर देखें कि किस प्रकार से गरीब लोग यहाँ पर जो है घूम रहे हैं, और कहीं न कहीं इनको पहले बैठकर, अभी तो पुनः जहाँ बैठे हैं वहाँ बिठाया जाए, इनको बैठकर समुचित स्थान दिया जाए जहाँ इनका रोजगार चले। आप मुसलमानों के मोहल्ले में अगर जनेऊ की दुकान खोलोगे तो नहीं चलेगी, इनका जहाँ व्यवसाय है। क्योंकि गरीब लोग बड़े अस्पताल में जब बीमार पे इलाज के लिए आते हैं तो 10 रुपये, 40 रुपये और 30 रुपये थाली में बहनें खाना खिलाती है। बहुत से ऐसे लोग आते हैं, उनको निःशुल्क भी खिलाती है। तो ऐसे लोगों पर अत्याचार करना कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए ठीक नहीं है, उनको पुनर्विचार करना चाहिए। और मैं समस्त जो हमारे यहाँ पर उप मुख्यमंत्री है, सांसद है, उन सबसे भी करबद्ध निवेदन है कि आप अगर नहीं आ सकते तो वोट लेने भी जनता के बीच में मत जाना। शाम के समय प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। एसडीएम के आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। यह अभियान दर्शाता है कि प्रशासन शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वहीं प्रभावित छोटे व्यापारियों के समर्थन में विपक्षी दल भी मुखर हो रहे हैं। कुछ पहले आए थे तो हटाया उनको व्यवस्थित करने की प्लानिंग, और उनकी प्लानिंग नगर पालिका द्वारा की जा रही है और शहर सुंदर बने, इसमें सभी सहयोग करें, ऐसा मेरा अनुरोध है, निवेदन है। हमको जैसे हमने यहाँ से हटाए हैं, प्लान कर रहे हैं ऑफर जोन बनाने का, नगर पालिका बना रहे हैं, वहाँ वो डिफरेंस वहाँ उनको सेटल